लोगों से बात करते हैं लेकिन इंटरेस्टिंग साउंड नहीं करते। बात करने में इतनी हेजिटेशन होती है कि रिलेशंस नहीं बना पाते, बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाते, इंटरव्यूज क्लियर नहीं कर पाते। आखिर क्यों? जवाब है कम्युनिकेशन में होने वाली गलतियां। चलिए आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बताती हूँ। एक अंकल थे जो कि बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। क्योंकि वो बीमार थे इसलिए उन्होंने अपना बिजनेस अपने बेटे को हैंडओवर कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे सारे क्लाइंट्स हटने लगे। उनका बिजनेस एक बहुत बड़े लॉस में चला गया। क्यों? आखिर इसके पीछे का कारण क्या था? तो जवाब है उनके बेटे के कम्युनिकेशन में होने वाली गलतियां। ऐसी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में ना आए, इसलिए आज हम बात करेंगे ऐसी 8 गलतियों के बारे में जो हम अपनी कम्युनिकेशन के दौरान करते हैं और फिर ये सोचते हैं कि आखिर हमें सक्सेस क्यों नहीं मिल रही। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और इग्नोर मत करिएगा। तो मैं हूँ आरुषि, आपकी दोस्त। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन हिट कर देना। कुछ लोगों की ना आदत होती है हर बात पर सफाई देते रहने की, फिर चाहे सामने वाले ने उनसे सफाई मांगी हो या ना मांगी हो, वो हमेशा खुद को ही साबित करने में उलझे रहते हैं। सपोज एक लड़का है अमित, उसे अपने दोस्त के साथ मूवी देखने जाना है। इस पर अमित ने मजाक में बोला, यार तुम तो हमेशा ही लेट हो जाते हो, जल्दी चलो देर हो रही है। तो उस वक्त उसके दोस्त को हंसकर बात टाल देनी चाहिए थी और बोलना चाहिए था, यार कोई बात नहीं, अब तो आ गया ना। लेकिन वो क्या करता है, जरूरत से ज्यादा सफाई देने लगता है कि नहीं यार मैं हमेशा तो लेट नहीं आता, उस दिन भी तो मैं टाइम पे आया था और मैं आज सिर्फ 15 मिनट ही तो लेट हुआ हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था कि रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी, फिर रेड लाइट्स भी लग गई और मैंने कोशिश भी की थी जल्दी निकलने की। ऐसे में सामने वाले को क्या लगेगा कि ये जो इंसान है ये मजाक को सीरियसली ले रहा है और खुद को बचाने की भी जरूरत से कुछ ज्यादा ही कोशिश कर रहा है। तो ये याद रहे कि इस तरह की चीजें हमें नहीं करनी है। कुछ लोग ना टॉयज की तरह होते हैं, वो टॉयज जिनमें अगर चाबी भर दो तो वो सिर्फ 3 वर्ड्स बोलते हैं, मैं, मेरा और मुझे। वो सिर्फ खुद की ही सुनाते हैं, दूसरों की बातों से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। सपोज उनसे किसी ने अपनी प्रॉब्लम बताई कि आज ना ऑफिस में बड़ी टेंशन हो गई थी, तो वो तुरंत बोलेंगे कि अरे पहले मेरी बात तो सुनो, मेरे ऑफिस में तो रोज ऐसा होता है, मैं तो इतना परेशान हूँ, फिर मैं, मेरा, मुझे शुरू हो जाएगा। जब कोई इंसान हर बात पे मैं का यूज करता है तो कहीं ना कहीं वो खुद को ही सेंटर ऑफ कॉन्वर्सेशन बना लेता है, जिससे सामने वाला जो इंसान है वो अनसुना फील करता है, बुरा फील करता है। धीरे धीरे लोग ऐसे लोगों से बात करने से दूर भागने लगते हैं। तो किसी भी कॉन्वर्सेशन में ज़रूरत से ज़्यादा मैं का यूज़ नहीं करना है। हमेशा कोशिश रहे कि हम का यूज़ करें और आप का यूज़ करें, जिससे जो कॉन्वर्सेशन है वो बैलेंस्ड हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं आरुषि, आपकी दोस्त। अगर मैं ऐसे बोलूँगी तो शायद आप मेरी वीडियो नहीं देखते। अक्सर हम बात करते वक्त पीपीटी मेथड का यूज़ ही नहीं करते। पीपीटी मीन्स पिच, पेस और टोन। आवाज का भारी या पतला होना पिच कहलाता है, धीमे या तेज बोलना पेस कहलाता है। और टोन क्या है? सपोज आप किसी को कुछ समझा रहे हो, किसी को मना रहे हो या किसी भी चीज पर, किसी भी इंसान पर अपना अधिकार जता रहे हो, तो उस सिचुएशन में बोलने का जो तरीका है वो टोन कहलाता है। तो इन चीज़ों पर आपको वर्क करना है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये कॉन्वर्सेशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। लोग आपकी बातों में खो जाते हैं, आपकी बातों को सुनना पसंद करते हैं। अब कुछ लोगों की ना एक बहुत बुरी आदत है, वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते, रिएक्ट करते हैं। कभी भी कहीं भी बिना कुछ सोचे समझे रिएक्ट करने लगते हैं। ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन कभी कभी ऐसा भी होता है जब सामने वाला हमें टोक देता है, सरकास्टिकली कुछ ऐसा बोल देता है जो बात हमें बुरी लग जाती है, हमारी आलोचना कर देता है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हमारा क्या रिएक्शन होता है? हम डिफेंसिव हो जाते हैं, सामने वाले इंसान का भी मजाक उड़ाने की कोशिश में लग जाते हैं और कभी कभी तो अपने गुस्से को कंट्रोल ही नहीं कर पाते और एग्रेसिव हो जाते हैं। फिर हमें ना तो जगह से मतलब होता है ना वहां के लोगों से। सपोज एक वाइफ अपने हस्बैंड से कहती है कि यार तुम तो हर वक्त अपने फोन पे लगे रहते हो। अब अगर हस्बैंड गुस्से में रिएक्ट कर दे कि तुम क्या करती हो, तुम तो हर वक्त टीवी देखती रहती हो, तो क्या होगा? बात लड़ाई झगड़े तक चली जाएगी। लेकिन अगर हस्बैंड ने रिएक्ट करने की जगह सोच समझ कर रिस्पॉन्ड किया होता
कि हाँ शायद मैं फ़ोन पर कुछ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, चलो ठीक है मैं इसे कम करने की कोशिश करूँगा। तो इस तरह से रिस्पॉन्ड करने से क्या होगा, ये जो सिचुएशन बिगड़ रही थी वो बिगड़ने से बच जाएगी। अब कभी कभी क्या होता है, हमारे रिलेशनशिप्स में, हमारे दोस्तों में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बिना किसी वजह के हमसे जलना शुरू कर देते हैं, और इस जलन के चलते कभी कभी तो वो हमसे बात करना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि उनकी जो जलन है वो उनके फेस पर भी आ जाती है। कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो आपसे मिलेंगे, उनके फेस पर आपको जलन का कोई भाव नहीं दिखेगा, लेकिन उनकी बातों से आपको समझ में आ जाएगा कि वो आपसे जल रहे हैं। जैसे वो बात करते करते, आपको देखते देखते सबके सामने आपका ही कोई एक वीक पॉइंट उठा देंगे कि यार तुम्हारे बालों को क्या हुआ, तुम तो टकले हो रहे हो। या फिर बहुत पुरानी बात छेड़ देंगे कि तुमने जो उस दिन बोला था ना वो मुझे बहुत बुरा लगा, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। वो पूरी कोशिश में लगे रहेंगे कि ऐसा क्या बोल दे कि आप अनकंफर्टेबल हो जाओ, परेशान हो जाओ। तो हमें क्या करना है, किसी की भी कमियां नहीं निकालनी है, लोगों को अप्रिशिएट करना है। नेक्स्ट थिंग हम क्या करते हैं, गलत बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। अब कोई आपसे बात कर रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, तो आपके फेस पर 12 बजे हुए हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, फ़ोन में ही बिजी हो जाएंगे। अब सामने वाला उनको देखकर बातें कर रहा है, लेकिन वो फ़ोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं, मैसेजेस और नोटिफिकेशंस चेक कर रहे होते हैं। या फिर किसी का फ़ोन आ गया तो सामने वाले को ऐसे हाथ दिखाकर रोक देते हैं और घंटों फ़ोन पर लग जाते हैं, और वो नेक्स्ट टाइम के लिए भी उसी वक्त डिसाइड कर लेता है कि इस इंसान से ना आगे से मुझे ज़्यादा बात ही नहीं करनी। तो इस तरह की चीज़ें हमें नहीं करनी है। और अगर सपोज़ किसी का फ़ोन आ भी गया तो उस वक्त आप सामने वाले से ये कह सकते हो कि सॉरी मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है क्योंकि मुझे एक इम्पॉर्टेंट कॉल पिक करनी होगी। एक बार मैंने देखा कि एक 16-17 साल का लड़का जो कि अपने पेरेंट्स के साथ बैठा था, तभी वहां पर एक आंटी आई जो कि उनकी नेबर थी, और उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया कि तुम्हारा पेट कितना निकल रहा है, थोड़ा एक्सरसाइज किया करो, सुबह जल्दी उठने की आदत डालो, फोन मत यूज किया करो। अब वो जो लड़का है वो मन ही मन सोच रहा है कि ये आंटी इतना कंसर्न क्यों हो रही है। उनकी सलाह अच्छी थी, लेकिन क्या उस लड़के ने उनसे सलाह मांगी थी? तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए। अगर आप में अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है, अगर आपकी बातों में वजन है, अगर आप अपनी बातों की वैल्यू को समझते हो और बनाए रखना चाहते हो, तो सलाह उसी को दीजिए जो आपसे मांगे। बिना मांगी सलाह किसी को नहीं देना है, क्योंकि ऐसा करने से वो जो इंसान है वो आपकी बातों की कद्र नहीं करेगा, भले वो बात उसके हित के लिए हो। कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि हर बात को कहने का एक समय होता है, एक सही जगह होती है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि कहीं किसी मैटर पर कोई सीरियस बात चल रही होती है, सपोज ऑफिस में कोई मीटिंग चल रही है या किसी के घर का माहौल खराब है जिसे ठीक करने के लिए लोग इंटेंस डिस्कशन कर रहे हैं, तो वहां जाकर हंसी मजाक वाली बातें करना स्टार्ट कर देंगे, बीच बीच में हंसते रहेंगे, जो चीजें बहुत गलत साबित हो सकती हैं। इसी तरह से किसी के घर में अगर बहुत दुखद घटना घट गई है, वहां जाकर अगर आप हंसोगे तो ये बहुत इनसेंसिटिव माना जाएगा। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कब, कहाँ और किस माहौल में क्या बोलना चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के हर एक पॉइंट को अच्छे से याद कर लेना, जिससे ये सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइफ को ऑसम बनाने वाले एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और खुश रहना। ओके।